अपनी सत्ता की परीक्षा न्याय और स्वार्थ के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति शासन की कुर्सी पर बैठता है तो उसका सबसे बड़ा धर्म निष्पक्षता होता है। शीर्षक: न्याय की तराजू और दो रोटियां। अध्याय 1: बुद्धिमान न्यायाधीश की प्रतिष्ठा। एक बहुत बड़े साम्राज्य में विक्रम नाम का एक नया न्यायाधीश नियुक्त हुआ। वह अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राजा ने उसे एक बहुत ही कठिन क्षेत्र का प्रभार दिया था, जहां छोटे छोटे विवाद अक्सर खूनी संघर्ष का रूप ले लेते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दो महिलाएं, ममता और रतन, एक विचित्र झगड़ा लेकर आईं। उनके बीच एक नवजात शिशु को लेकर विवाद था। दोनों का दावा था कि वो बच्चा उनका है। अध्याय 2: सत्ता का दिखावा बनाम सत्य की खोज। ममता रोते हुए कह रही थी, हुजूर, ये मेरा इकलौता बच्चा है। रात को जब मैं सो रही थी तो रतन ने इसे चुरा लिया। वहीं रतन पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्ला रही थी, झूठ, ये बच्चा मेरा है। ममता का बच्चा तो कल रात मर गया था, अब वो जलन के मारे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। मामला पेचीदा था। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। खन्ना जी, जो वहाँ के पुराने दरबारी थे, बोले, न्यायाधीश महोदय, राजनीति और सत्ता का नियम कहता है कि जो ज्यादा ताकतवर और ऊंची आवाज में बोले उसे ही सही मान लेना चाहिए ताकि व्यवस्था बनी रहे। रतन का परिवार रसूखदार है, उसे बच्चा दे दीजिए। अध्याय 3: तलवार का फैसला। विक्रम शांत रहा। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे चमकती हुई धूप में लहराया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा, चूंकि तुम दोनों का दावा बराबर है और कोई गवाह नहीं है, इसलिए मैं न्याय की खातिर इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े कर दूंगा। एक टुकड़ा ममता को मिलेगा और एक रतन को। इस तरह न कोई जीतेगा न कोई हारेगा। सिपाही, बच्चे को बीच में रखो। जैसे ही सिपाही तलवार लेकर आगे बढ़ा, रतन चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी कि कम से कम ममता को भी बच्चा नहीं मिलेगा। अध्याय 4: ममता की पुकार। लेकिन तभी ममता चीख पड़ी और विक्रम के पैरों में गिर गई। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, नहीं हुजूर, रुक जाइए, इस मासूम की जान मत लीजिए। मुझे न्याय नहीं चाहिए, आप ये बच्चा रतन को ही दे दीजिए। कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। मैं उसे दूर से देखकर खुश हो लूंगी, पर उसे कटते हुए नहीं देख सकती। विक्रम ने तुरंत तलवार म्यान में डाल ली। उसने बच्चे को उठाया और बड़े प्यार से ममता की गोद में रख दिया। अध्याय 5: असली सत्ता का अर्थ। विक्रम ने रतन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और दरबार की ओर मुड़कर कहा, राजनीति और सत्ता केवल आदेश देने का नाम नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं को समझने का नाम है। एक असली माँ कभी अपने बच्चे का नुकसान नहीं देख सकती, चाहे उसे त्याग ही क्यों न करना पड़े। और एक न्यायप्रिय शासक वही है जो शोर के पीछे छिपे सच को सुन सके। राजा ने जब यह सुना तो उसने विक्रम को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। उसने समझ लिया कि सत्ता का असली आभूषण मुकुट नहीं बल्कि विवेक है। इस कहानी का गहरा विस्तार, द वॉइस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी पॉलिटिकल विजडम और इमोशनल इंटेलिजेंस का अद्भुत उदाहरण है। 1. स्वार्थ बनाम बलिदान। रतन का व्यवहार उस सत्ता जैसा था जो मेरा नहीं तो किसी का नहीं की नीति पर चलती है। ममता का व्यवहार उस लोकतंत्र जैसा था जो समाज के कल्याण के लिए अपना स्वार्थ त्याग देता है। 2. दबाव में निष्पक्षता। न्यायाधीश पर रसूखदार लोगों का दबाव था, लेकिन उसने भीड़ के फैसले के बजाय सत्य की परीक्षा को चुना। राजनीति में भी अक्सर लोकप्रिय फैसलों और सही फैसलों के बीच चुनाव करना पड़ता है। 3. कानून की आत्मा। कानून केवल शब्दों का समूह नहीं है, उसकी एक आत्मा होती है। विक्रम ने तलवार का डर दिखाकर उस सत्य को बाहर निकाला जो गवाह नहीं निकाल पाए थे। 4. लीडरशिप। एक सच्चा लीडर वो है जो जानता है कि कब सख्त होना है और कब दयालु। जीवन का सबक। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की सत्ता या शक्ति पावर है, चाहे वो दफ्तर में हो, घर में हो या समाज में, तो उसका उपयोग अहंकार दिखाने के लिए नहीं बल्कि कमजोरों को न्याय दिलाने के लिए करें। याद रखिए, अन्याय की जमीन पर खड़ी सत्ता की मीनार कभी स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को अपना समझकर फैसला लेता है, इतिहास उसे ही एक महान शासक के रूप में याद रखता है। ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन MTP, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।